मेरे बाबा तुम्हारा। दोनों हाथ उठाके मुट्ठी बंद, मेरे बाबा का दोनों हाथ में प्रसाद है और कहेंगे 1 2 3
और मासी का कहना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना। तेरे आएंगे आएंगे हर साल दरबार में आना चाहता है वो एक बार हाथ उठा लीजिए। बस यही लाइन बोलते हुए हमारे दस साहब उसके बाद में कथा प्रारंभ करेंगे। जो आना चाहता है वही हाथ उठाएगा, बाकी कोई नहीं उठाएगा। और ऊपर हाथ रखते हुए जब तक ये लाइनें पूरी ना हो तालियों के साथ आएंगे आएंगे हर साल तेरे आएंगे 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 हर साल तेरे आएंगे आएंगे हर साल राजकुमार जी वो सच्चे दरबार की जय हो। हे माई दुनिया जोता वाली माता थोड़ी सदा वही गए जे करे चेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। का साथ है मां जय जय तेरा हमारा मां तेरा हमारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा झूठी दुनिया में मैया तेरा एक सहारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा। आस के पंख लगा के हाथ तेरे उड़ाओ आस के पंख लगा के मां पास तेरे उड़ाओ आस के पंख लगा के मां हाथ तेरे उड़ाओ आस के पंख लगा के मां पास तेरे उड़ाओ रोके जाहि जमाना हर न रुकने मां और रोके जाहि जमाना पर मैं रुकने पाऊं हर जग का तेरा मुझको मिल गया ये जग सारा जन्म जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा जन्म का साथ है मां तेरा हमारा मां तेरा हमारा। तेरी लगन में मगन हूँ मैं तो साथ में तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साथ में तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साथ में तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साथ में जो कितना दो हो जाए दूर अंधेरे
मिटाए प्राण मेरे पर मैं न बिटनी पाऊं दुनिया मिटाए प्राण मेरे पर न बिटने पाऊं तेरी करूं नौकरी तेरा ही गुण गाऊं तेरी करूं मैं नौकरी तेरा ही गुण गाऊं तेरा बिना है प्यार तुझे मिल गया ये जग सारा जन्म जन्म का साथ तेरा हमारा तेरा हमारा इस झूठी दुनिया में भैया तेरा एक सहारा जन्म जन्म का साथ तेरा हमारा तेरा हमारा तेरा हमारा तेरा हमारा जय माता दी जय माता जय माता दी जय माता बोल सच्ची दरबार की जय हो। सच्ची टुट्टी सरकार की जय माँ पालनहार की जय हो। कह दो जय माता दी जय माता जय माता दी जय माता अभी जो है मैं चाहूंगा ही सब मेरे मुँह से नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे मोरे नैना में आएंगे नैना मिलेंगे मोरे नैना में आएंगे अपने ही रंग रंग दे मेरे मुँह से नैना मिलेंगे
माँ कहने लगी, जब मेरे बच्चे मुझे श्रद्धा से याद करते हैं तो मैं उन्हें दर्शन देने के लिए जाती हूँ, कि दुख काटने के लिए जाती हूँ। तो आज जिस प्रकार से हम जागरण में बैठे हुए हैं, माँ भगवती हमारे बीच में जरूर आती है, हमारी दृष्टि उन्हें देख पाए, ये हमारी आंखों की कमी है हमें, लेकिन माँ जरूर आती है और अपने बच्चों पर अपनी ममतामयी आंचल की छांव करती है। तो माँ ने कहा कि जब बच्चे याद कर रहे हैं तो मैं उन्हें दर्शन देने के लिए जा रही हूँ। माँ अपने बियावान जंगल के ऊपर से गुजरने लगी, अपने शेर को आगे आगे लांगो भी पीछे भैरव बाबा एक बियावान जंगल से गुजर रहे हैं। बीच के अंदर माँ के कानों में बड़ी मधुर आवाज पहुंची। माँ ने अपने सिर को उतारा, क्या देखा, एक छोटा सा बालक बड़े ध्यान मग्न होकर के बैठा हुआ है। माँ ने उसके सर पे हाथ रखा, बालक ने आंखें खुली, माँ अष्टभुजी के दीदार की, बोलो सच्चे दरबार की। माँ पूछने लगी तू कौन? वो बालक बोला, माँ तो सब जानती है लेकिन मेरे मुख से सुनना चाहती है कि इस मृत्यु लोक में मेरा क्या है। तो मेरा नाम ध्यानु है और आपकी भक्ति में मैं बैठा हुआ हूँ। तो माँ ने कहा, माँ के भक्त लांगोवीर ने कहा कि माँ के भक्त तो तरह तरह की भेंट चढ़ाते हैं, आज माँ तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए आई है, क्या भेंट चढ़ाएगा? तो उस छोटे से बालक ने सोचा कि माँ ने मुझसे जब भेंट मांगी है तो मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। उन्होंने अपनी गर्दन पर माँ के हाथ से खंडा पकड़ा और तलवार से गर्दन को काट करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ ने उस बालक के सर को उठाया, पुनः धड़ से जोड़ा और सजीवित करते हुए कहा कि बेटा तूने ये कैसी भेंट चढ़ाई है, आने वाला घोर कलयुग, मेरे दरबार में आने वाले लाखों करोड़ों भक्त होंगे, सब सुविधा लेकर के आएंगे, कोई श्रद्धा लेकर के तो कोई आएगा और ऐसी भेंट चढ़ाने वाला तो कोई नहीं होगा। लेकिन मैं तुझे वरदान देती हूँ, जहां भी ध्यानु भक्त तुझे याद करके कोई मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा तो मैं उसे शीश रूप में स्वीकार करूंगी, और जिस प्रकार से तेरे सर पे मैंने हाथ रखा है उन बच्चों पे भी अपना हाथ रखूंगी। इसीलिए नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। तो जो माँ के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं तो वो माँ शीश रूप में उसे स्वीकार करती है। माँ ध्यानु को त्याग करके आगे चली और आगे जाकर के माँ के 5 अनंत पांडव भक्त हुए और पांडव भक्त जो है वो जुआ खेल रहे हैं। माँ ने अपने सिर को बाहर परकोटे से बाहर रोका और लांगोवीर से कहा कि मेरे भक्तों को आने का संदेशा दो। लांगोवीर अंदर गया तो जुआ चल रहा था, कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। तो जब लांगोवीर ने जाकर कहा कि माँ दर्शन देने के लिए आई है, एक तो जीत का नशा और एक जुआ, तो इसके अंदर उन्होंने लांगोवीर का ध्यान नहीं दिया और भीम अहंकार से बोला कि जब माँ इतनी दूर पहाड़ों से चल करके आ गई, क्या थोड़ी देर रुक नहीं सकती? अभी हमें समय नहीं, अभी हम जीत रहे हैं, जब हमें दर्शन करने होंगे हम आ जाएंगे। जब लांगोवीर ने ये बात सुनी, माँ को जाकर के बताया कि माँ मेरी बात तो उन्होंने अनसुनी कर दी, मेरी बात तो सुनी ही नहीं। तो माँ ये कहती है कि मेरा मान भले घट जाए पर भक्त का मानना घटते देखा। मेरी लांगुर का अपमान हुआ है तो माँ वहां कोपित हो जाती है। जो पांडव अब तक जीत रहे थे वो हार में बदल जाता है पासा, धन दौलत राजपाट सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं। एक पासा और खिला जाता है जिसके अंदर उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। अज्ञातवास में भटकते हुए पांडव और उनकी माता कुंती मन में सोचने लगी हमसे कौन सा अपराध हुआ। तब भीम कहता है हमने एक ब्राह्मण देवता लांगोवीर का अपमान किया, हो न हो उसी के कारण हमें ये सजा भुगतनी पड़ी है। माँ को ढूंढने के लिए जंगल जंगल जाते हैं, लांगोवीर वहीं बैठा हुआ होता है। लांगोवीर को जाकर के वो भक्त पांडव कहने लगे कि हमें माँ से मिलना है। तो लांगोवीर कहने लगा माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी, अब तुझसे फरियाद करो वो तुम्हें दर्शन दे। आकाशवाणी हुई भक्तों, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते। माँ तो ममता मई अपने बच्चों से कितनी देर नाराज रहती। उन्होंने कहा कि भी तुम यहाँ इस जगह की खुदाई करो। वहां पर खुदाई करते हैं तो पूजन सामग्री निकलती है और माँ की बड़ी प्यारी सी मूर्ति निकलती है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ का आदेश हुआ कि यहाँ एक रात में भवन तैयार होना चाहिए और वहां जो भी बैठ करके मेरा गुणगान करेगा मैं उसके सभी कष्ट हरूंगी। और उस वरदान के
उस श्राप से मुक्त होने के लिए पांडवों ने बड़ी जल्दबाजी में एक भवन तैयार किया, जिसे टेढ़ा मंदिर के नाम से आज भी ज्वाला जी के नजदीक देखा जा सकता है। वो पांडवों का बनाया हुआ कहा गया है। भवन बनकर के तैयार हुआ, जागरण की तैयारी हुई, लेकिन एक संगी ऋषि जो है उनके पास सभी को जब डर पहुंच गए, संगी ऋषि को जाकर के पांडवों ने डर दिए कि भी हमारे जागरण में आना है। तो संगी ऋषि ने कहा कि भी आपको इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो पांडवों ने कहा कि माँ का जब भवन सज रहा है, हमारे कष्ट कटेंगे, क्यों न भक्तों के भी कष्ट कटें। जिस प्रकार तिवारी जी ने सोच ये बनाया हुआ है कि जागरण करें, माँ के भक्त आए तो माँ सबके कष्ट काटे, उसी प्रकार पांडवों ने सब भक्तों को दिया। और संगी ऋषि को भी कहा, संगी ऋषि ने कहा मैं तुम्हारे जागरण में नहीं आऊंगा। और ईर्ष्यावश पांडवों के जागरण को विध्वंस करने का मन में सोच करके एक जहां से भक्त निकलने वाले थे, एक सर्प का रूप बना करके बैठ जाता है कि कोई भक्त आएगा मैं उन्हें डस दूंगा, कोई सभी मरते चले जाएंगे, कोई भी भक्त पांडवों के जागरण में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मां भगवती अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करती है। छोटी सी कंजर का रूप बनाया और आने वाले भक्तों से कहा, भक्तों कहाँ जा रहे हो? क्या हम पांडवों की जागरण में जा रहे हो? ये रास्ता ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बीच में सर्प बैठा हुआ है। और छोटी सी तभी तो कहा है, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसकी रक्षा माँ आप करे। कंजक रूप बना करके माँ सब भक्तों को पांडवों की जगह में पहुंचा देती है। वहां जागरण होता है, गुणगान होता है। और जागरण के बाद जो है वहां पर संगी ऋषि फिर भी ईर्ष्यावश जो है उस जागरण को विध्वंस करने के लिए एक चील का रूप बनाता है और अपने पंजों में मृत सर्प का कंकाल लेकर के वहां पहुंच जाता है जहां पांडवों के जागरण का प्रसाद बन रहा है। और एक भगत जी उस खीर के प्रसाद में खुरपा हिला रहे हैं। पूरी रात हम जब जागते तो कहीं ना कहीं झपकी लग जाती है। जैसे भगत की झपकी लगी और उस संगी ऋषि ने जो चील बने हुए उसने अपने मुख से अपने पंजों से मृत सर्प का कंकाल कहां डाल दिया? खीर के प्रसाद में। अब सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा और उसे देख कौन रहा है? एक छिपकली। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है तारा रानी की। छिपकली कौन है? राजा इंद्र की घर में 2 अप्सराएं। अब छिपकली की जो कथा प्रारंभ होती है तो वहां से राजा इंद्र की 2 अप्सराएं, रेणुका और मेनका, उन दोनों ने मर्त्युलोक में आकर के जन्म लिया और दोनों ने यहाँ के नियम निभाते हुए 11 का व्रत रखा। 11 के व्रत के अंदर अन्न नहीं खाया जाता। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा जी फल ले आओ, लेकिन फल की जगह वो छोटी बहन बाजार में चावल के मरुंडे खा करके आ गई और अपनी बहन के लिए फल ले आई। जब बहन ने ये सुना कि चावल के मरुंडे खा लिए कि तूने आज ये चावल नहीं अपने अनुशासन को भंग किया है, व्रत को भंग किया है, तूने ये चावलों की जगह कीट मकोड़े पतंग खाने वाला कार्य किया है, तेरा अगला जन्म वही होगा। अब वो छोटी बहन हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि बहन तूने जो श्राप दे दिया वो तो अटल है, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? जब किसी के जीवन के अंदर बुरी रेखाएं होती है, वो किसी पे उपकार करे तो उसकी बुरी रेखाएं भी मिट जाती है। तो किसी पे उपकार करेगी तो तेरा जीवन मोक्ष की ओर चला जाएगा। अब वो छिपकली सोच रही है कि बहन का श्राप मिला। अब दूसरा मैंने इस सर्प के कंकाल को गिरते देखा है। अब भक्त लोग इसे खाएंगे और जहरीले प्रसाद को खाकर मर जाएंगे, लेकिन मैं बचाऊं कैसे? मेरी ताकत इतनी नहीं मैं इस प्रसाद को पलट सकूं। तो छिपकली जब सब भक्त लोग आकर के प्रसाद उठाने लगते हैं, उस छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगा दी। बोलो जय माता दी। सारी रात भक्त जागते हैं तो इंतजार किस चीज का रहता है? प्रसाद का। और जब प्रसाद ही जहरीला हो जाए तो भक्तों के मन से क्या निकलता है कि ये प्रसाद मिलने वाला था, इस नीचरी ने सारा जहरीला कर दिया। वहां उसे श्राप देते हैं, जा नीचरी तूने हमारा अधिकार छीन लिया। और जो अधिकार छीनता है उसे छोटा वास करना पड़ता है, छोटा कर्म में जाना पड़ता है। और वहां पर उन भक्तों ने भी श्राप दिया, तेरा जो है वो कर्म जो है छोटे कर्म के रूप में जाना जाएगा। अब वहां जब उस खीर के प्रसाद को पलटा जाता है तो क्या देखते हैं? नीचे सर्प का कंकाल पड़ा हुआ है। उन भक्तों को बात समझ में आ जाती है कि ये छिपकली कोई साधारण छिपकली नहीं थी, इसने अपने प्राणों की आहुति देकर के हम भक्तों की जान बचाई है। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमने इस छिपकली को गलत श्राप दे दिया, लेकिन आकाशवाणी होती है भक्तों, भक्ति के समय दिया गया श्राप या वरदान वो अटल होता है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारी ये मिन्नत भी स्वीकार करती हूँ,
अब इसका जन्म जो है वो किसी उच्च कुल में होगा, लेकिन इसे वास छोटे कर्म करने के लिए करना ही पड़ेगा। अब इनका जो बड़ी बहन थी राजा स्पर्श के घर आकर के जन्म लेती है, उसका नाम रखा जाता है तारा। बड़ी भाग्यशाली थी। विद्वानों ने कहा राजा तो धन्य हो गया जो तो तेरे घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया। 9 वर्ष की तारा हुई तो दूसरी कन्या ने आकर के जन्म लिया, और उस कन्या का जब कुंडली देखी गई तो विद्वान कहने लगे राजा एक कन्या बड़ भागनी, दूसरी तेरे कुल को कलंक लगाने वाली, इसको तू मरवा दे। राजा बड़ा धार्मिक था, कहता कन्या मरवाना तो बहुत बड़ा पाप है। अगर जिस घर के अंदर कन्या मरवाई जाती है, चाहे वो गर्भ के अंदर गर्भ जांच करवा के मरवाई जाए, चाहे कन्या को वैसे प्रताड़ित किया जाए, उस घर के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा संदेश है कि बेटियों का जो सम्मान नहीं करता उस पर माँ भगवती कभी प्रसन्न नहीं होती। तो कहते हैं कि 7 कुल अगर पुण्य कर्म करके स्वर्गों में भी गई हो तो उन्हें भी नरक भोगना पड़ता है, ऐसा माना गया है। तो राजा कहता मैं कन्या को मार नहीं सकता, तो राजा ऐसा करो एक चंदन का संदूक बनाओ, उसमें कन्या को लेटाओ, जितना धन माल तुम्हें देना है उसमें डालो, हीरे जवाहरात जड़ दो, कोई इस लालच में उस कन्या को और नदी में बहा दो। नदी में संदूक डूबेगा भी नहीं, जहां दूर तेरी नगरी से चली जाएगी और लालच में से कोई ना कोई निकाल लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। रात्रि के समय नदी में कन्या को संदूक में लिटा करके बहा दिया। प्रभात की बेला थी, काशी नगरी के नजदीक एक भीर जमादार जो उससे पहले जो पंडित जी हैं वो नदी में स्नान करने के लिए आए, और जैसे सूरज की पहली किरण उस संदूक पे पड़ी, हीरे जवाहरात चमक पड़े, पंडित जी ने उस पे अब उस संदूक को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक हाथ नहीं आया। तो एक भीर जमादार जो अपने ड्यूटी पे जा रहा था सफाई के लिए, उसे बुलाया, अरे भीर ये संदूक मैंने देखा, इसे बाहर निकाल लो, इसमें जो भी होगा। अंदर पंडित जी सोचने लगे पता नहीं खाली हो क्या, ऊपर का हिस्सा मेरा, अंदर जो निकले वो तेरा। संदूक को खोला गया तो उसके अंदर क्या थी, वही छोटी सी कन्या। बोलो जय माता दी। उस कन्या को भीर ने उठाया और जो उसमें कुछ धन था वो भी उस कन्या के ऊपर से वार करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी कहने लगे ईमानदारी का समय था, नहीं तो मिल जाए तो कौन छोड़ता है। और पंडित जी ने कहा कि अरे भीर ये तो तेरे हिस्से का था, और कन्या के रूप में मुझे तो औलाद जो धन मिला है वो इस धन के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। और उसने उस कन्या को गोदी में उठा करके अपनी जब पत्नी की गोदी में डालते हुए कहा कि आज माँ भगवती की कृपा से मुझे कन्या मिली है। एक बांझन औरत को जब औलाद का सुख मिल जाए तो औरत ज्यादा समझती है कि भी औलाद का सुख क्या होता है। बिल्ली बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उसके मन में एक भाव आया कि छोटी सी कन्या का पालन पोषण कैसे होगा। जब उसकी ममतामयी दिल की आवाज इस जगत जननी की माँ के कानों में पहुंची, माँ ने ऐसी कृपा की उस बांझन औरत के सपनों से भी दूध उतर आया। बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या का पालन पोषण होने लगा। उसका नाम रखा गया रुक्मण। रुक्मणी मेरे विवाह की योग्य हुई। उससे पहले जो तारा रानी थी, राजा स्पर्श ने राजा हरिश्चंद्र के यहाँ अयोध्या नरेश के यहाँ उसका विवाह कर दिया। और किस्मत देखिए, एक तो महलों की महारानी बनी, दूसरी जो कन्या थी उसकी धर्म की उसकी बहन जो भीलों के घर आ गई, वो भी अयोध्या नगरी के भील परिवार के अंदर ब्याह दी गई। कुछ समय बीता, जब रुक्मन है वो रोज अपनी सास को देखती हुई सुबह सुबह ये सफाई के लिए जाती है, तो रुक्मन कहने लगी माता जी आप सफाई के लिए जाओ और मैं घर में बैठी रहूंगी, मेरे लिए शोभा का काम नहीं है, मुझे आप अपनी ड्यूटी संभला दीजिए। तो उसकी सास बोली कि हमारी ड्यूटी ये कि राजा हरिश्चंद्र के महलों के बाहर जो मंदिर बना हुआ उसमें सफाई करना और महलों की सफाई करना। तो रुक्मन अगले दिन से उस ड्यूटी में लग जाती है। क्या अष्टमी का दिन था, सुबह सुबह पहुंची और वहां मंदिर का नजारा देख करके माँ भगवती का सुंदर स्वरूप दूर से देख करके इतनी मोहित हो गई, उसने अपने झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाया, उसने अपने केस खोल लिए और केस से मंदिर का फर्श बुहारने लगी। ऊपर महलों पर खड़ी हुई तारा रानी सब ये नजारा देख रही है। वो देखने लगी कि ये पगली माँ की प्यारी ऐसी कौन सी है। महलों से नीचे उतर के आई और उसे बुलाया, उससे पूछा तू कौन। तो उसने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं अपने धर्म के माता पिता को नदी में मिली थी। तो वो तारा रानी उस वक्त जब उस छोटी बहन को नदी में बहाया तो उसे पता था कि भी मेरे पिताजी ने नदी में मेरी बहन को बहाया है।
तो उसकी बात सुन करके वो तारा कहने लगी कि आज के बाद हम दोनों धर्म की बहनें, तुझे सफाई करने कोई जो दुख सुख करने के लिए मेरे पास आ जाया कर। समय बीता और कुछ समय फिर बाद माँ के दरबार के अंदर महारानी का गुणगान हो रहा है और गुणगान के अंदर तारा रानी जो है वो कीर्तन कर रही है, बाहर रुक्मन बैठी हुई भजनों में खोई हुई है। जब रात्रि का जागरण समापन हुआ, आरती होकर के भक्त लोग निकलने लगे तो रुक्मन की भी आंखें खुल गई और आने वाले भक्तों से कहने लगे कि ये भक्तों तुम क्या रात भर बाबा करते हो? क्या हम बाबा नहीं, हम माँ करते हैं। कि ये माँ क्या देती है जिसका भजन करो सारी रात, कि ये माँ सब कुछ देने वाली है। इस जहां के अंदर किसी की मन की मुराद कहीं भी पूरी ना होती हो, इस जगत जननी के दरबार में वो मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा कि श्रद्धा के फूल लेकर के मन में अपने सच्चे भाव रख करके माँ को अपने दिल की फरियाद सुना दो, माँ उसकी पूर्ति जरूर करेगी। रुक्मन ने कहा, रुक्मन ने वैसा ही किया, श्रद्धा के फूल लिए और माँ से फरियाद की, हे माँ अगर आप मुझे लाल बख्शो तो तेरा जागरण करवाओ। वहां मन्नत मांग ली और माँ की कृपा से 10वें मास के अंदर बड़ा सुंदर से बालक ने जन्म लिया रुक्मन के घर। उसका नाम रखा गया दरबारी। अब 5 वर्ष का वो बालक हो गया, लेकिन रुक्मन जागरण करवाना भूल गई। अब जब भक्त कोई कमी रख देते हैं तो भक्त शिरोमणि थोड़ा पहले से उसे याद करवाते हैं, सचेत करवाते हैं और इनकी सचेत करवाने का तरीका थोड़ा कठोर भी हो जाता है। और वहां पर 5 वर्ष हो गए, रुक्मन ने जब जागरण नहीं दिया तो लांगूरी पहुंच जाते हैं रुक्मन के घर। बालक खेल रहा होता है, उसके सर पे हाथ रखते, बालक चीख करके नीचे गिरता है। अब रुक्मन ने जब अपने बेटे की आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आती, क्या देखते हैं उसके शरीर पे दाने दाने निकला है, जिसे माता निकलना कहते हैं, माता निकलना है। उस बालक की ऐसी हालत देख करके रुक्मन बड़ी दुखी हुई, सोचने लगी इसका इलाज कैसे कराऊं। कि मेरी धर्म की बहन जब तारा रानी, उसके पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके पास पहुंची। तारा रानी ने जैसे उस बालक को देखा वो समझ गई कि रुक्मन तूने कोई मन्नत देनी है। उसे याद आ जाता है कि इसी बेटे के लिए मैंने माँ के दरबार से मन्नत मांगी थी। तो तारा रानी कहती है कि माँ तो ममता मई है, वो भूले माफ करने वाली है, तो माँ का जागरण करवाने की तैयारी कर, तेरा बालक ठीक हो जाएगा। रुक्मन कहती है मुझे क्या करना है? कि केसरी रंग के चावल करके सब भक्तों को मंडली को बांट देना, सब भक्त लोग तेरे दरबार तेरे घर पहुंच जाएंगे। रुक्मन ने वैसा ही किया, लेकिन उसके डर किसी ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि तू तो छोटी जात वाली, तेरे घर कोई जागरण के लिए नहीं आएगा। अब वो तारा रानी को फिर जाकर कहती मेरे घर तो आने के लिए कोई तैयार नहीं। तो तारा रानी कहती है उन्हें कह देना कि इस मंडल की प्रधान और इस नगर की महारानी मेरे घर जागरण में आएगी। अब जब महारानी जागरण में आएगी तो कौन मना कर सकता, सबने दल स्वीकार कर लिए। लेकिन पंडित जी जो है वो उसको लिस्ट भेज देते हैं कि सामान क्या क्या चाहिए वो लिख लो। क्या जहां माँ का दरबार सजेगा चंदन चौकी होनी चाहिए, जहां मंदिर जहां पर कलश रखा जाएगा वहां हीरे जवाहरात होने चाहिए, जो कलश रखा जाएगा वो रुपए का सोने से भी महंगा और उसमें सोने का सिक्का होना चाहिए। जब इतना सामान लिखाया तो फिर तारा रानी के पास जाकर कहने लगी कि बहन जागरण करवाना अगर इतना महंगा है तो मेरी तो 7 पुश्तें मिल जाए तब भी जागरण नहीं करवा सकती। तारा रानी कहने लगी कि माँ तो सिर्फ भाव की भूखी है, उसे इतना कुछ ताम झाम नहीं चाहिए। माँ तो अगर पूरी रात बैठ करके आप जय माता दी भाव से कर दोगे तो माँ जागरण स्वीकार कर लेगी। लेकिन माँ ने हमें किसी लायक बनाया है, हम अपने सारे गृहस्थी के और खर्चे करते हैं, तो इसके नाम से अगर कुछ खर्च कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। तेरे पास जैसी व्यवस्था है वैसा तो कर लेना। तो माँ के दरबार में जहाँ सब भक्त लोग बैठेंगे गोबर का लेप कर देना, जहाँ कलश रखा जाएगा मिट्टी का कलश रख देना, उसमें जो भी तेरी श्रद्धा के फूल वो चढ़ा देना, बस माँ को इतना ही स्वीकार हो जाएगा। जागरण की तैयारी हो रही है और इधर राजा को जाकर के मंडल का एक सदस्य सेनाई वो चुगली कर देता है कि आज तारा रानी जागरण में जाएगी। तो राजा कहता है मैंने तो भी जब मेरी शादी हुई मैंने उसे वचन दिया था, उसने मुझसे पहले वचन लिया था कि जागरण में जाने से मुझे नहीं रोकोगे, तो मैं उसे रोक नहीं सकता। तो वो सेनाई कहता है इसका इलाज मैं बता देता हूँ। उसने अपने उस्तरे से
जो राजा की उंगली थी उस पे कट लगा दिया और नमक की पट्टी बांध दी। तो राजा कहने लगा इसमें तो दर्द बहुत हो रहा है, कि इस दर्द से आपको नींद नहीं आएगी और आपकी तारा रानी एक पतिव्रता नारी है, पति को दुखी हालत में छोड़ करके वो नहीं जाएगी, पहला धर्म उसका वो निभाएगी। राजा ने वैसा ही किया, अपनी तारा रानी को जाकर कहने लगा कि मेरे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है, तो अपने पट का सिरहाना दे करके अपने हाथों से मुझे हवा दो। और तारा रानी माँ को याद करती है कि ये माँ, मैंने रुक्मन से वादा किया है, वो वादा मुझे निभाना है। हवा का एक झोंका आता है, सारे महल के दरवाजे बंद हैं, लेकिन ऊपर का एक रोशनदान खुल जाता है और राजा सो जाता है। रानी वहां से चलने की तैयारी करती है, सभी महल के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसने अपनी साड़ियों का एक रिश्ता बनाया, उस महल से नीचे उतरी। उस दिन अंधेरी काली घटा घोर रात थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन रानी ने परवाह नहीं की और चल पड़ी भीलों के कबीले की तरफ। बीच में चोर खड़े हुए हैं, जैसे ही बिजली चमकी रानी के गहने चमक उठे और चोरों ने झपट्टा मारा। एक पैर की जो पैर की पगड़ी है वो रह गई और एक पल्लू फट करके उन चोरों के हाथ में आ गया, लेकिन रानी रुकी नहीं और पहुंच गई रुक्मन के घर। इधर राजा भी जाग गया, राजा देखने लगा रानी कहाँ गई, उसी रास्ते से नीचे उतरा और पहुंच गया उन चोरों के पास। चोरों से पूछा भी तुम कौन? क्या हम तो भी उस टाइम काला, चोर को कहते थे हम काला, क्या हम चोर हैं? तो राजा से पूछने तुम कौन? क्या रात को कौन घूमता है? तुम जैसे तुम वैसे मैं। क्या अगर थोड़ी देर पहले आते तो एक नारी गहनों से सजी हुई निकली थी, हम उसे लूट लेते तो हमें जीवन भर कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो राजा कहने लगा तुम्हारे हाथ कुछ आया? क्या हमारे हाथ तो आया है। यहाँ माँ भगवती राजा को एक छोटा सा चमत्कार दिखाती है, लेकिन राजा को समझ नहीं आया वो चमत्कार क्या है। वो चोर कहते हैं कि हम जैसे ही सामान को उठा करके चलने लगते हैं हमें दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही रख देते हैं हमें दिखने लग जाता है। राजा ने देखा ये तो रानी की ही पैर की जूती और उसी का साड़ी का पल्लू है, लेकिन उसको उठाया कि मैं ले जाऊं, क्या हमारे तो काम का नहीं है, तुम ले जाओ। और राजा भी पहुंच गया भीलों के कबीले के अंदर जहां रुक्मन की झोपड़ी थी। वहां जाकर के बाहर जो उसका पर्दा लगा हुआ है उसमें से जो गेट लगा हुआ है उसमें पहले के जो जागरण होते थे वो गेट बंद करके हो रहे थे। आज जैसे जागरण का माहौल बन रहा था ना कि इस पंडाल के अंदर उतने ही बैठने चाहिए, बाकी सभी बंद। तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि जब जागरण शुरू हो तो उस वक्त दरवाजे बंद और उसके बाद में सुबह जब आरती हो उसके बाद दरवाजे खुलने, पहले ऐसा हुआ करता था। तो राजा बाहर से सब वृतांत देख रहा है। क्या रानी कहती है कि रुक्मन जल्दी जल्दी करो, महारानी का पूजन करो और महारानी का भोग लगाओ जागरण का। और महारानी का पूजन किया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है। उस वक्त कहते हैं हलवा छोले पूड़ी का प्रसाद बना हुआ उस घर में माँ को भोग लगाया गया, सभी में बांटा गया, लेकिन खाया किसी ने नहीं। अब रुक्मन जो है सभी के सामने, माँ तारा रानी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि मेरे घर आए तो सभी, प्रसाद भी सबने दिया, लेकिन खाएगा कोई नहीं, सभी बाहर ले जा करके फेंक देंगे, क्योंकि मैं एक छोटी जात वाली हूँ। क्या बहन तूने जब नहीं खाया तो दूसरे कैसे खाएंगे? तारा रानी कहने लगी मैं एक पतिव्रता नियम निभा रही हूँ कि भी पहले मैं अपने पति का हिस्सा लेती और उसके बाद मेरा हिस्सा। तूने एक हिस्सा मुझे दिया है, दूसरा मेरा हिस्सा तो दो। अब जब दूसरा हिस्सा दिया जाता है तो उसमें से उसने कोर उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब राजा का गुस्सा बढ़ गया कि रुक्मन के घर आई कोई बात नहीं, प्रसाद लिया कोई बात नहीं, लेकिन इसने खा करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया और मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी जैसे ही रुक्मन के घर से बाहर निकलने लगी, राजा तलवार निकाल करके कहता रानी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। रानी कहती है मैंने ऐसा क्या किया कि तूने छोटी जात वालों के घर बना हुआ खाना खा करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। रानी कहने लगी मैंने तो मेवा खाया है। खाया क्या? क्या खाया? हलवा पूरी छुई। लेकिन उसने राजा को क्या कहा कि मैंने तो मेवा खाया। अब रानी के मन में क्या भाव थे कि माँ का प्रसाद कोई भी रूखा सूखा क्यों ना हो वो मेवा ही होता है, उसका भाव ये। लेकिन राजा को क्या समझ में आया
कि गिरी छुआरे बादाम ये मेवा होता है। अब राजा कहने लगा मैंने खुद देखा है, तूने अपने पल्लू में बांधा है, अपना पल्लू दिखा, क्या तूने जो इनकी घर बना हुआ खाया ना वो मुझे दिखा। और जैसे ही खोलते माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है, जो राजा के मन में था वो हलवा छोले पूरी का प्रसाद पंच मेवे में बदल गया। बोलो सच्ची दरबार की। अब राजा का गुस्सा कुछ कम हुआ और राजा कहने लगा रानी तू जिस शक्ति को मानती है, जिस पंथ को मानती है, उसे परखना चाहता हूँ। रानी कहती है राजा इस पंथ को परखना बहुत मुश्किल है, तलवार पे चलना आसान हो सकता है लेकिन इसको जानना बहुत मुश्किल है। राजा अड़ गया, कहते हैं पाल हट, राज हट, प्रिया हट, ये हट जो होते हैं ना, फिर उसके अंदर राजा जो है वो कहते मैं तो रानी कहती है मैं जैसा कहूंगी वैसा तुझे करना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा हम रघुकुल वंश से हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देता हूँ तुम जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। चल महलों के अंदर। अब राजा घर में महलों में पहुंचा, रानी को कहता है अब अपना पंथ का मुझे जो शक्ति को परखा। तो वो उस वक्त रानी कहती है तुझे जो सबसे प्यारा है उसका तुझे यज्ञ रचाना पड़ेगा, उसकी बलि देनी पड़ेगी। अब राजा जो है वो सोचता मेरा घोड़ा बड़ा प्यारा है, वो ही मुझे सबसे प्यारा है। गया तबेले के अंदर और घोड़े की गर्दन काट करके ले आया और रानी के सामने ले आया। रानी कहने लगी तो बेजुबान जानवर था, तेरा सबसे प्यारा है तेरा इकलौता पुत्र बेटा रोहतास, उसकी तुझे बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब राजा को तरस न आया, पहुंचा रोहतास के कक्ष के अंदर। रोहतास सोया हुआ उसकी गर्दन पर वार किया और उसका शीश लेकर के रानी के सामने आ गया। रानी कहने लगी इन दोनों शीशों के छोटे छोटे टुकड़े करो और एक बर्तन में डाल करके अग्नि पे चढ़ा दो। राजा ने दोनों शीशों के अपनी तलवार से छोटे छोटे टुकड़े किए, बर्तन में डाल करके चूल्हे पे रख दिया। रानी से कहने लगा कि तू तो कहती मेरी ज्वाला माई ज्योता वाली है और अग्नि जलाना एक स्त्री का पहला कर्म बनता है, तो तुम उसे माँ ज्वाला जी को ही क्यों न याद कर लेती है। तारा रानी माँ ज्वाला जी को याद करती है, ज्वाला जी से ललाटे चल करके उस बर्तन के नीचे प्रज्वलित हो जाती है। बोलो ज्वाला मैया की जय हो। कुछ देर के बाद रानी कहती है देखो प्रसाद तैयार हो गया। प्रसाद तैयार होगा 5 थालों में डाला जाता है। रानी कहती है पहला थाल उठाओ और माँ भगवती को भोग लगाओ। पहला थाल उठाया गया, सब पे प्रसाद को जब भी चढ़ाया जाता है उसमें पर्दा होता है और पर्दा था, पर्दा हटाया गया पहले थाल से। तो क्या देखा, वो किसका प्रसाद था? किसका प्रसाद था? दोनों शीशों को काट करके बनाया ना, मांस का प्रसाद। लेकिन मां को मांस का भोग नहीं लगता। जब थाल को खोला गया तो उसके अंदर जो मां के ज्वाला जी दरबार में भोग लगता है हलवे का, वो हलवे में बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की। और इधर मां ज्वाला जी को हलवे का भोग लगाया गया। रानी कहने लगी राजा दूसरा थाल उठा और अब अपने घोड़े को खिला करके आया। राजा पहुंचा तबेले के अंदर, जिस घोड़े की गर्दन काट करके लाया था वो घोड़ा वैसा का वैसा सजीवित मिला। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और जैसे ही थाल से पर्दा हटाया वो मांस का प्रसाद नहीं, वो छोलों में बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की। जो घोड़े का आहार होता है, घोड़े के आगे वो छोले अर्पण करके राजा पहुंचा। रानी का कुछ समझ में आया तो राजा कहता है रानी तू कोई जादूगर नहीं है, ये थाल बदलना छोड़ तू अपने पंथ को सही दिखा। रानी कहने लगी कोई बात नहीं राजा, ये तीसरा थाल उठाओ और अब खुद खाओ। अब राजा उसमें जब हाथ डालता है तो राजा के मन में क्या था, मांस का ही प्रसाद था। और उसने हाथ डाला तो क्या आया, जो अपने बेटे का कान था उसमें कुंडल लगा हुआ वो उसके हाथ में आ जाता है। और जब उस टुकड़े को देखता है, कुंडल को देखता है, तब उसकी ममता जाग उठती है और उस कुंडल को देख करके वो रोने लगता है। और जब आंसू बहने लगे तारा रानी कहने लगी क्या बात हुई रानी, कि मैंने क्या लेना था तेरा पंथ देख के, मेरा इकलौता बेटा जिसका मैंने अपने हाथों से ही नाश कर दिया, हत्या कर दी। रानी कहती राजा यही अगर आंसू तेरे भाव के माँ के चरणों में गिरे होते
तो इनका मोतियों जैसा मोल हो जाता। क्यों व्यर्थ गंवाते हो राजा इन आंसुओं को, ये चौथा थाल उठाओ और अपने बेटे को खिला करके आओ। अब राजा मन में कांप रहा है, किस बेटे को खिला करके आऊंगा जिसकी अपने हाथों से हत्या की है। लेकिन रुक्मन तारा रानी कहती है, राजा अगर आप बेटे रोहतास के कक्ष में नहीं जा सको तो बाहर से ही आवाज लगा लेना। राजा पहुंचा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और बाहर से आवाज लगाई, बेटा रोहितास, बेटा रोहितास, बेटा रोहितास। तीसरी आवाज में दौड़ता हुआ रोहतास आया, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और रोहतास को देख करके राजा अचंभित हो गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और इधर रोहतास कहने लगा, पिताजी आपने बहुत बुरा किया। राजा सोचने लगा, यही कहेगा कि आप कैसे निर्दयी बाप हैं जो अपने हाथों से ही मेरी हत्या कर दी। लेकिन रोहतास क्या कहता है, पिताजी मैं तो माँ की गोदी में लोरियां ले रहा था, लेकिन आपने आवाज लगाई, मेरा वो सुंदर सपना टूट गया पिताजी। और उस भाव से राजा के अंदर वो भाव जागृत हुए, माँ से जुड़ गए और वो अपने बेटे को लेकर के तारा रानी के पास पहुंचा। तारा रानी से कहने लगा, रानी धन्य हूँ जो तेरे जैसी धर्मावतार पत्नी को मैंने वर्ण किया है, मैं आज तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो तारा रानी कहने लगी कि राजा माँ भगवती की कृपा से आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। नहीं, तारा रानी से वो कहने लगा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुझसे कुछ लेना भी चाहता हूँ, मांगना भी चाहता हूँ। तो रानी कहने लगी, मैं किस काबिल हूँ जो आपको दे सकूं? क्या तुम माँ की इतनी बड़ी भक्तनी है, अगर तू चाहे तो मुझे भी माँ के दर्शन करवा सकती है। तो तारा रानी माँ भगवती को याद करती है। माँ अष्टभुजी वहां पर पहुंच करके रोहतास को, राजा को, तारा रानी को दर्शन देती है। बोलो सच्ची दरबार की जय हो। माँ भगवती राजा से कहती है, राजा तू जिस भ्रम में जी रहा है कि रुक्मन छोटी जात की है और तारा उच्च कुल की है, जबकि दोनों एक ही कोख से जाई हुई सगी बहनें हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर एक को ये कर्म करना पड़ा। जो इंसान जैसा कर्म प्रारब्ध में करता है वैसा भुगतने के लिए इस जन्म में आ जाता है। और जो राजा ये सत्य है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और इस भ्रम को त्याग दो, इस दुनिया में कोई ना नीचा है और ना ही कोई ऊंचा है। जो कर्म नीच के करता है वो नीचा कहलाता है, जो सबसे दया भाव से प्रेम से मिलता है, मधुर वाणी से बात करता है, वो उच्च कुल का है। कोई जन्म लेने से कोई कुल ऊंचा नीचा नहीं होता। राजा ये माँ ने राजा का भ्रम दूर किया और दोनों को वरदान दिया। अब रानी कहती है कि राजा जी एक भव्य मंदिर बनाओ जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सब छोटे बड़े माँ के दरबार में आए और माँ का आशीर्वाद पा करके महारानी का और अपने जीवन को सफल बनाए। माँ का भवन तैयार हुआ, माँ का जागरण हुआ, जिस प्रकार से आज जागरण हुआ। और माँ का जागरण करने के बाद माँ की मंगल आरती गाई गई। तो अब सभी जो है उस जागरण की भी और इस जागरण की भी मंगल आरती करते हुए माँ की भक्तनी तारा रानी की, माँ की भक्तनी रुक्मन की, माँ के भक्त ध्यानों की। तो ये पावन कथा, अब समय तो मुझे पता नहीं कितना लगा है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा तेरी आरती, अम्बे मां सब उठाए तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। सो सियों से है बलशाली, माँ अष्टभुजा वाली, माँ अष्टभुजा वाली। दुखियों के टुकड़े की आरती हो मैया सब उतारे तेरी आरती, अम्बे मां सब उतारे तेरी
तेरी माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत पूत सुनी है परमा माता सुनी न माता मैया, माता सुनी न माता मैया, माता सुनी न माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखेड़ी दीवार पियो मैया, सब उतारे तेरी आरती बेटा, सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। तो मांगे माते मन में छोटा सा सोना मैया, छोटा सा सोना मैया, छोटा सा सोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, काज बचाने वाली, सतियों की सत को संवार पियो मैया, सब उतारे तेरे आरती मैया, सब उतारे तेरे आरती। छोटा सा परिवार हमारा सदा बसाए रखना मैया, इसे बसाए रखना मैया, छोटा सा परिवार हमारा इसे बसाए रखना मैया, इसे बसाए रखना मैया, इसे बसाए रखना। बगिया में जो फूल खिलेगा सदा खिलाए रखना मैया, सदा खिलाए रखना मैया, सदा खिलाए रखना। भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट पूजाओं वाली, बच्चों के काज संवार पियो मैया, सब उतारे तेरे आरती मेरा, सब उतारे तेरे आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी दे पूजा की थाली मैया, दे पूजा की थाली मैया, दे पूजा की थाली। सर पर रख दो संकट हरने वाली मैया, संकट हरने वाली मैया, संकट हरने वाली। सबके कष्ट मिटाने वाली, दुखड़े हटाने वाली, भक्तों के काज संवार पियो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती बेटा, हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे नंबर वाली, तेरा ही गुण गाए आरतियों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे माँ, सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे नंबर वाली, तेरा ही गुण गाए आरतियों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे माँ, सब उतारे तेरी आरती अम्बे माँ, सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जगदम्बे मात की जय, बोलिए।